myself Vivek Joge, student of MSc Chemistry, third sem. I am here to express an innovative idea about an acoustic dart remote control device. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शहरों में सड़कों के किनारे जो घर होते हैं या रूम्स होते हैं या फिर जो फ्लैट्स हैं उनमें अधिकतर नॉइज़ पोल्यूशन की दिक्कतें बहुत होती हैं, जिनमें कि वाहनों की आवाज़ें हैं या फिर रोड पे लोग आते जाते हुए बच्चे हैं, तो इससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब चूँकि दीवारों को मोटा करना या फिर फोम्स लगाना, तो ये एक लिमिटेड और उतना सही ऑप्शन नहीं है कि मतलब इससे किया वो किया जा सके, नॉइज़ को रोका जा सके। इसके लिए हमें कॉम्पैक्ट और कंट्रोलेबल डिवाइस चाहिए जो अननेसेसरी नॉइज़ है उसको कैप्चर करके और रूम को एकदम वाइड बना सकें और कन्वर्सेशन क्लियर कर सकें उसमें। और ये डिवाइस जो है वो दीवार में या फिर खिड़की के साइड उसे लगाना चाहिए, जिसमें दो माइक हों, एक जो बाहर से नॉइज़ जो आ रही है उसको कैंसिल कर सके और अंदर की नॉइज़ जो है जो टॉकर अगर कुछ कह रहा है उसकी वॉइस को इन्हेंस कर सकें, बूस्ट कर सकें। और इस डिवाइस को ऐप के या रिमोट के सहारे कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि इसके रेंज को बढ़ाया घटाया जा सके। और ये इसका डायग्राम है और लिसनिंग मोड्स। इसमें मैक्सिमम कैंसिल जो डिवाइस है वो लो फ्रिक्वेंसी में चेंज करके बाहर की नॉइज़ को और जो रूम में वॉइस है उसे इन्हेंस करती है। मीटिंग में अगर स्ट्रॉन्ग रिकॉर्डिंग और टॉकर, जैसे जो टॉकर है और उसके साइड जो माइक है वो टॉकर के वॉइस को इन्हेंस करने के लिए और बाहर की वॉइस को सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। स्लीप लो फ्रिक्वेंसी हम रिमूवर, यदि स्लीप मोड में है तो फिर वहाँ पे हम रिमूवर या फिर लो फ्रिक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस करती है। वॉइस इन्हेंसमेंट सुपर कार्डियल ब्रेन फॉर्मिंग ब्लॉक्स ऑन द टॉकर्स डायरेक्शन। इसमें हम जो माइक है वो टॉकर के डायरेक्शन में कर सकते हैं या फिर उसे चेंज कर सकते हैं, मतलब ये पोर्टेबल है एक प्रकार से। इसमें नॉइज सप्रेशन के लिए जो DNN है वो मोस्ट पावरफुल है, मतलब इसका कोर पार्ट जो है वो DNN है वॉइस को ब्लॉक करने के लिए। रेसिडुअल बैकग्राउंड और डायनेमिक EQ DSM ऑफ ट्रिप्स नेचुरल स्पीच प्रोड्यूस करता है। नॉइज ब्लॉकिंग स्ट्रेटजीज में एक्टिव नॉइज कंट्रोल जो है इसका तो बेस्ट है, 1 kHz से कम वॉइस के लिए वर्क करता है ट्रैफिक इंजन में। एंड स्मार्ट विंडो स्ट्रिप टू कैंसिल थ्रू आउट सीरियल ओपनिंग ट्रांसमिशन। एरिड आउट डायरेक्टिव शेपिंग टू क्रिएट वाइड जोन नियर डेस्क बेड। इसका यूज़ हम स्टडी टाइम पे डेस्क पे या फिर सोते टाइम बेड के साइड में कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे वॉइस कैंसिलेशन का काम कर सकें। ब्रॉडबैंड साउंड मास्किंग और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसिएंट, इसे हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसका डायग्राम यहाँ पे प्रोड्यूस है दिया गया है, जिसमें 4 माइक्स दिए गए हैं। ये चारों माइक्स टॉकर के वॉइस को इन्हेंस करने के लिए हैं और बाकी के जो 2 हैं वो एरर माइक्रोफोन्स हैं, वो जो बाहर से नॉइज़ आ रही है उसे कैंसिलेशन के लिए उसे कैप्चर करके ANC में भेजते हैं और फिर ANC के द्वारा उसे रिड्यूस किया जाता है। सेफ्टी एंड कॉम्प्रिहेंसेस लिमिट एंटी नॉइज एस्पेयर टू सेफ एक्सपोजर लेवल्स। जो साउंड है उसे एक सेफ्टी लेवल तक ही रिड्यूस किया जाना चाहिए। EMC इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जैसे कि ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल है तो इसकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक मेजर इशू है, इसलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्राइवेसी ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग मोर ऑडियो अपलोडेड। इस डिवाइस में इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कहीं भी कोई रॉ ऑडियो जो है वो अपलोड ना हो और इस हिसाब से इसे प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम इसके प्रोटोटाइप प्लान की बात करें कि अगर हम इसे बनाने की बात करें तो इसमें मैक्स टू मैक्स 1 वीक्स का टाइम लगता है अगर एक अच्छी टीम अपने पास हो। तो वीक 1 से 2 में हम लोग जो है माइक एरे या फिर डिवाइस का स्ट्रक्चर प्लान करते हैं और इम्पोजर बेसिक ANC पाइपलाइन इसकी। वीक 3 to 4 में हम क्लीन कोडिंग, इको कैंसिलेशन एंड रिमोट कंट्रोल लेवल, ये इन सब चीज़ों पे इसके मतलब कोड वर्क करते हैं। वीक 5 to 6 में इसे विंडोज या फिर वॉल्स में लगा के ट्यूनिंग रियल रूम में करके इसे चेक करते हैं कि मतलब ये डिवाइस हमारा कितना हद तक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। वीक 7 to 8 में इसे यूज़र टेस्टिंग और मैनुअल्स के हिसाब से
भेज दिया जाता है। अगर इसके पर यूनिट की कॉस्ट की बात की जाए तो हमारे कह रहे हो मतलब इसके सभी इक्विपमेंट्स का अलग अलग यहाँ पे बताया गया है कि कितना इसका खर्च आएगा, बट एट लास्ट टोटल अगर देखा जाए तो $100 to $200 में इसका मतलब पूरा वो बन जाएगा। रिस्क एंड लिमिटेशंस एंड BNC लेस इफेक्टिव ऑन इरेगुलर हाई फ्रिक्वेंसी और इम्पल्सिव साउंड्स। जो इरेगुलर और लेस एफिशिएंसी के साउंड्स हैं जैसे कि क्लैप्स वगैरह, इस पर ये लेस इफेक्टिव वर्क करता है। रूम रिफ्लेक्शंस, अगर रूम में रिफ्लेक्शंस हो रही है नॉइस की या फिर साउंड की, तो वहाँ पे वो लेस इफेक्टिवली वर्क करता है, वहाँ पे उतने सही से वर्क नहीं कर पाता। ओपन विंडोज या डोर्स हैं तो वहाँ पे भी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। यूज केसेस, इसका यूज़ हम बेडरूम्स, नियर रोड्स, स्टडी डेस्क, मीटिंग रूम्स एंड फेसिंग नॉइज स्ट्रीट, हॉस्टल्स, फ्लैट्स, इसमें यूज कर सकते हैं। रेंटल फ्रेंडली नॉइज कंट्रोल विदाउट हैवी कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं नियर बाई सोर्स पे, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं जिससे नॉइज पोल्यूशन रोका जा सके। मॉडिफिकेशन फॉर सिंगल विंडो वॉल मॉड्यूल, इसे सिंगल वॉल मॉड्यूल के बेस पे तैयार किया जाता है। टेस्टिंग टू 3 रियल इन्वायरमेंट, इसकी टेस्टिंग मतलब मार्केट में लॉन्च करने से पहले इसकी टेस्टिंग को हम 2 या 3 रियल इन्वायरमेंट में कर सकते हैं ज्योमेट्री और एल्गोरिथम के हिसाब से। प्रिपेयर पेटेंट डोसियर ऑन एवरी ANC की इन्फॉर्मेशन प्लस स्मार्ट विंडो स्टिकर, यदि सब कुछ हो जाता है लास्ट में तो फिर इसके लिए पेटेंट करना आवश्यक होता है। और फिर इसका एक सेकेंड डायग्राम है यहाँ पे जिसमें 2 माइक्स हैं, 2 CPU हैं और 2 स्पीकर्स दिए हैं। सिस्टम आर्किटेक्चर है, माइक है, फिर DSP MCU स्पीकर करे, स्मार्ट विंडो पैनल, मतलब इसका जो सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग है प्रोसेस वो बताया गया है। एंड परफॉर्मेंस टारगेट जो है ये आउटसाइड नॉइस के रिडक्शन को 10 to 20 डेसिबल तक कम करता है और स्पीच SMR इम्प्रूवमेंट, जो टॉकर है उसकी वॉइस को 6 to 10 डेसिबल तक इंक्रीज करता है।